नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आम बजट से उत्तराखंड को हुआ लाभ, 1,500 करोड़ अब मिलेंगे ज्यादा। नए वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा। ब्याज मुक्त कर्ज की राशि में भी इजाफे का रास्ता खुला। चंपावत जिले के वरोलिया तोक में हादसा, खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डोईवाला के अछूरवाला में हुआ हादसा, पंचायत घर भवन में रखे कपड़ों में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मशक्कत कर पाया काबू। चमोली में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में होम स्टे योजना में आवेदकों के साक्षात्कार। स्वरोजगार के लिए 10 करोड़ 88 लाख धनराशि के ऋण आवंटन की स्वीकृति। घर में समरसेबिल से निकल रहा दहकता पानी, उधम सिंह नगर के जसपुर का मामला। लोग ने इसे आस्था के प्रतीक से जोड़ा। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से खबर, जहां आम बजट से उत्तराखंड को लाभ हुआ है। उत्तराखंड को 1,500 करोड़ अब ज्यादा मिलेंगे। नए वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को विकास कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा। केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी में नए साल में 1,515 करोड़ रुपए का इजाफा होने जा रहा है। वहीं पूंजीगत मद में ब्याज मुक्त कर्ज की राशि में भी इजाफे का रास्ता खुल गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आम बजट से उत्तराखंड को लाभ हुआ है। उत्तराखंड को 1,500 करोड़ अब ज्यादा मिलने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूरा मामला रहा है भारत सरकार के बजट में, उत्तराखंड को भी सुदूरगामी अगर आप देखेंगे तो 1,515 करोड़ का सीधे तौर पर लाभ होता दिख रहा है। भारत सरकार की योजनाओं में खास तौर पर जो पर्यटन सेक्टर की योजनाएं हैं उसमें 90 और 10 रेशो का यानी अनुपात के तौर पर पैसा मिलता है, रिलीज किया जाता है। और उसी कड़ी में उत्तराखंड को भी अब उसका सीधा लाभ मिलेगा। और 1,515 करोड़ जो अतिरिक्त के रूप में उत्तराखंड को मिलेगा, उससे जो तमाम अवस्थापना के काम है उन अवस्थापना के कामों को उत्तराखंड के विकास में लागू किया जाएगा। और भारत सरकार की इस मदद के बाद जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तराखंड पहले से भी ग्रीन बोनस की तरफ एक नजर टकटकी लगाकर देख रहा था, हालांकि ग्रीन बोनस नहीं मिला, लेकिन उत्तराखंड को जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार हमेशा से अपने नजरों के सामने रखते हैं और छोटे छोटे ओकेजन में भी शरीक होकर के उत्तराखंड के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन में भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और अब शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री आने का कार्यक्रम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड हमेशा से ही जब भी भारत सरकार या प्रधानमंत्री की कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट होता है या दूरगामी कोई भी योजना तैयार होती है तो उत्तराखंड उसके इर्द गिर्द होता है। जाहिर सी बात है कि केंद्रीय जो बजट 2025-26 का है उसमें 1,515 करोड़ के रूप में अनुपातिक तौर पर जो भारत सरकार का अंशदान है उसके रूप में उत्तराखंड को सीधा लाभ होगा। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वही आम बजट से उत्तराखंड को लाभ हुआ है। उत्तराखंड को 1,500 करोड़ अब ज्यादा मिलेंगे। नए वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को विकास कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा। डोईवाला के अठूरवाला स्थित पुराने पंचायत घर के भवन में रखे हुए कपड़ों में अचानक से आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। चमोली में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और होम स्टे योजना में आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए।
जिसमें समिति द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास के अंतर्गत 39 आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन करते हुए स्वरोजगार हेतु 10 करोड़ 88 लाख धनराशि के ऋण आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत समिति द्वारा वाहन मद में 7 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिसमें 1 करोड़ 78 लाख तथा गैर वाहन मद 6 आवेदन स्वीकृत किए, जिसमें 4 करोड़ 26 लाख। होम स्टे में 16 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिसमें 4 करोड़ 56 लाख तथा ट्रैक्शन सेंटर में 10 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिसमें 27 लाख सहित कुल 10 करोड़ 88 लाख की ऋण स्वीकृति दी गई। चयनित बेरोजगारों को बैंक में जरूरी दस्तावेज जमा करते हुए जल्द से जल्द ऋण दिया जाएगा। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक रिखोली ग्राम सभा के बरोलिया तोक के रहने वाले 55 वर्षीय महेश सिंह रावत की शुक्रवार देर शाम 100 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता दीपक विष्ट और ग्रामीण सोवन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महेश सिंह रावत शुक्रवार देर शाम मजदूरी कर अपने घर को पैदल रास्ते से आ रहे थे। इस दौरान पैर फिसलने से गहरी खाई में जा गिरे और उनकी मौके पर मौत हो गई। वे रात भर खाई में पड़े रहे। सूचना मिलते ही एसओ पार्टी देवनाथ गोस्वामी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की मदद से शव को खाई से बाहर निकलवाया। एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया, शनिवार को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहाघाट भेज दिया। मामले की जांच जारी है। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे देखकर जनता हैरान है, तो वहीं चर्चा है कि यह है कुदरत का करिश्मा। यहाँ मौसम सर्द है और ऐसे में घर में समरसेबल से दहकता पानी निकलता तो इसे क्या कहेंगे, लेकिन लोगों ने इसे आस्था से जोड़कर रखा, जबकि इस मामले में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का कोई भी बयान सामने नहीं आया। मामला जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर ग्राम नारायणपुर निवासी वेगराम सिंह पुत्र छोटे सिंह ने करीब 2 वर्ष पूर्व अपने मकान में समरसेबल करवाया था, लेकिन आज सुबह रोज की तरह जब समरसेबल चलाया तो अचानक गर्म पानी निकला। एकदम किसी को भी यकीन नहीं हुआ। समरसेबल से निकले पानी में घर की गृहिणी महिला रानी देवी जैसे ही हाथ डाली तो उसका हाथ जल गया, जिसे देखकर ग्रामीण दंग रह गए। उन्होंने इसे आस्था का प्रतीक मानते हुए कहा कि यह किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं। मोटर है समरसेबल, पता का 2 साल से लगा हुआ है। ये आज ही हुआ है ऐसा काम। तो पानी बहुत गर्म आ रहा है। तार पार शॉर्ट हो गया हो, इसलिए 2-2 3-3 मिस्त्री बुला लिए, तो मोटर सब ही बता सही चल रही है। एक समरसेबल के नल से बहुत ही तेज़ गर्म पानी निकल रहा है। इतने जाड़ों में तो तेज़ गर्म पानी निकल रहा है कि उस महिला गृहिणी ने जब वॉशिंग मशीन में उस पानी को डाला और हाथ लगाया तो उसका हाथ भी जल गया। ये मैं भी नहीं समझ पा रहा कि कुदरत का क्या करिश्मा है कि इतना गर्म पानी जो गीजर से भी इतना तेज़ गर्म नहीं होगा और वो पानी इतना कुदरती उससे गर्म निकल रहा है। और जब उसमें हाथ डालकर भी देखा गया तो काफ़ी तेज़ उसमें पीड़ा हुई पानी से। इतना तेज़ गर्म पानी जो आज तक ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। यहाँ गर्म पानी की सूचना मिली थी तो उसके लिए आए हैं इधर देखने, तो मेरे को दिखाया मोटर के लिए। तो ये तो कुछ ज़मीन के अंदर ही कुछ भूवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, बाकी मोटर में और कोई दिक्कत नहीं है। मोटर चल रही है, ज़्यादा समय तक चलेगी तो ख़राब हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से शारदा कॉरिडोर परियोजना संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शारदा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे किया जाए। शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की स्टडी कर
उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य किए जाएं। इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिसमें नदी किनारे घाटों का सौंदर्यीकरण, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनेक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम ने कहा कि शारदा और गंगा कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। डोईवाला गन्ना सोसाइटी कृषक सभागार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिरकत करते हुए शुगर मिल में कार्यरत 15 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा, डोईवाला शुगर मिल के मृतक कर्मकारों के आश्रित लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सूबे की धामी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए मृतक आश्रितों को शुगर मिल परिवार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश की सरकार लगातार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कार्यरत है। हम आशा करते हैं कि यह परिवार डोईवाला शुगर मिल को विकास की गति प्रदान करेगा। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो मृतक आश्रित जिनको हम लोग कह रहे हैं, आज उनको हमने नियुक्ति पत्र दिया, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। शुगर मिल परिवार के साथ आज वो जुड़े हैं और उम्मीद कर रहा हूँ उनसे कि हमारा शुगर मिल और आगे बढ़े और ये बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। जहाँ तक इनको नियुक्ति देने के पहले का विषय है, तो आप जानिए वर्षों से विषय लंबित था और अनेकों लोग आए गए, सरकारें आई गई, लेकिन आप भी जानते हैं मेरे सामने भी विषय कई बार आता था तो हम भी बड़े परेशान हो जाते थे इनको देख के, क्योंकि पहले तो इन्होंने अपना परिजन खोया, फिर उसके बाद आगे का जीवन कैसे यापन करेंगे वो समस्या सामने थी। लेकिन हमारी ये वो सरकार जो माननीय धामी जी की सरकार है, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक में लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से सिगदा गांव को जाने वाली सड़क में शनिवार सुबह ग्रामीणों को घायल अवस्था में एक गुलदार सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आया। अचानक गुलदार को सड़क पर बैठा देख ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने बताया, शोर मचाने के बाद गुलदार सड़क से उठकर धीरे धीरे नीचे खेतों में जाकर बैठ गया। ग्रामीणों ने बताया, गुलदार ठीक से चल तक नहीं पा रहा था। ग्रामीणों ने वन विभाग को गुलदार की सूचना दी। काली कुमाऊं रेंजर राजेश जोशी ने बताया, सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर जोशी ने बताया, गुलदार घायल था, उसकी कमर में गंभीर चोट लगी हुई थी, जिस कारण उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। रेंजर जोशी ने बताया, गुलदार का रेस्क्यू किया गया तथा मौके पर ही पशु चिकित्सकों के द्वारा गुलदार का उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान गुलदार की मौत हो गई। रेंजर जोशी ने बताया, छीड़ा लीसा डिपो में गुलदार का चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गुलदार की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। डिपो में ही गुलदार का अंतिम संस्कार किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे वाद विवाद और गाली गलौज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति को अपना व्यवहार गरिमा में रखना चाहिए, क्योंकि आपके व्यवहार को जनता देख रही होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। तो कानपुर के पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच विवाद चल रहा है। ये विवाद फायरिंग तक आ गया था, मारपीट तक आ गया था, जिसे लेकर के अब विधानसभा अध्यक्ष ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ होता है, उस व्यक्ति को अपना व्यवहार, अपने आचरण गरिमा में रखकर काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जनता देख रही होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटना की वो कड़ी निंदा करती हैं। किसी भी पद पर है, कोई भी पद आप अगर जिम्मेवारी का पद लेते हैं, चाहे वो मीडिया का पद हो, आप जज हो, आप विधायक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इफ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है, ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इट इज़ वेरी वेरी सैड। और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी को लेकर के एक तरफ बहुत सारे लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ धर्म विशेष के लोगों द्वारा इसका विरोध भी जताया जा रहा है। यूसीसी को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि समाज में सबसे पहले महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है, इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए बने किसी भी कड़े कानून का वह समर्थन करती हैं। साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। उत्तराखंड देश में पहला राज्य बना है यूसीसी लागू करने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काफ़ी प्रयासों के बाद यूसीसी को लागू किया उत्तराखंड में। वहीं अब यूसीसी को लेकर के एक तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार की तारीफें कर रहे हैं, तो कुछ धर्म विशेष के लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि समाज में सबसे पहले ही महिलाओं को टारगेट किया जाता है और इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए बने किसी भी कड़े कानून का वह समर्थन करती हैं। साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, और अगर महिला के उत्थान के लिए हमें इस तरह के कानून लाने होंगे, मैं बधाई देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया। एक छोटे से स्टेट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये निर्णय किया कि हम इस तरह का स्टेप लेंगे। जब क्रिमिनल लॉ एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट सिविल लॉज। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आम बजट से उत्तराखंड को हुआ लाभ, 1,500 करोड़ अब मिलेंगे ज्यादा। नए वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा। ब्याज मुक्त कर्ज की राशि में भी इजाफे के रास्ते खुले। चंपावत जिले के वरौलिया तोफ में हादसा, खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डोईवाला के अठूरवाला में हुआ हादसा, पंचायत घर भवन में रखे कपड़ों में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मशक्कत कर पाया काबू। चमोली में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में होम स्टे योजना में आवेदकों के साक्षात्कार। स्वरोजगार के लिए 10 करोड़ 88 लाख धनराशि के ऋण आवंटन की स्वीकृति। घर में समरसेबिल से निकल रहा दहकता पानी। उधम सिंह नगर के जसपुर का मामला, लोगों ने इसे आस्था के प्रतीक से जोड़ा। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको लिटरेचर फेस्टिवल, जहां पर शशि थरूर का सेशन चल रहा है। The young poets normally they write with many words, with a lot of complicated sentences, maybe to explain something that is very simple. But the haiku poets they use 3 lines with very simple words to express a very complicated existential truth, and that is my goal. Thank you. That's beautiful to think of them in terms of a haiku. But to just push back a little bit on that, because I lived in Japan for 4 years in Tokyo. And it was funny when I sort of read your book the first time and I saw the, secret to Japanese happiness, because in many ways the Japanese are quite famous for being unhappy. They have one of the highest suicide rates in the world. And I rarely met a Japanese person who had sort of got that sort of Venn diagram bit in the middle. Most of them were overworking. और अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।